नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं भारत की और बात होगी इंडिया की। भारत जोड़ो की और इंडिया तोड़ो की। और आने वाली जो राजनीति है वो इन्हीं धाराओं के बीच बहती दिखेगी। ये साफ संकेत मिल रहे हैं। और वो संकेत क्या है? एक तरफ आज कांग्रेस जो कार्य समिति है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। 2 दिन की बैठक है ये, हैदराबाद में। 20 अगस्त को सीडब्ल्यूसी का, नई सीडब्ल्यूसी का गठन हुआ था। उसके बाद यह बैठक की जा रही है और तमाम दिग्गज वहां मौजूद हैं हैदराबाद में। लेकिन वहां से बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है? बड़ी खबर यह कि एक प्रस्ताव रखा गया है कि राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा पर निकलें। भारत जोड़ो भाग 2। पिछले साल इसी सितंबर के महीने में 7 सितंबर को 2022 राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। कन्याकुमारी से निकले, कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर का फासला तय किया। 30 जनवरी को इसी साल यह यात्रा मुकम्मल हुई थी। 12 राज्यों से होकर निकली। और इसका सबसे बड़ा हासिल कांग्रेस के लिए और खास राहुल गांधी के लिए यह रहा कि एक इमेज मेकओवर हो गया राहुल गांधी का। जो एक पप्पूकरण प्रोजेक्ट बीजेपी ने चला रखा था कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उसे राहुल पूरी तरह से सिरे से खारिज करने में इस यात्रा के जरिए सफल होते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं में जोश भी आया। इस साल कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारत जोड़ो का असर भी होता दिखा। हालांकि पिछले साल गुजरात में भी चुनाव हुए थे, सूपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, वहां उससे वो निकले भी नहीं। तो अब भारत जोड़ो भाग 2, अब ये पूरब से पश्चिम जाएगी, क्योंकि पहली यात्रा जो थी वो दक्षिण से उत्तर गई। अब ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इसी राह पर जाएगी। और इस राह से जाएगी तो ये हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिसंबर में, वहां से भी होकर गुजरेगी। यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो वहां पर एक मोमेंटम क्या बिल्ड करने के लिए राहुल गांधी फिर सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि भाषण देने में, रैलियों को संबोधित करने में वो 19 ही नहीं, बहुत पीछे दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। लेकिन सड़क पर उतरते हैं तो एक वो कनेक्ट, और जी मैं नफरत की दुकान बंद करने और मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उस नैरेटिव को क्या आगे बढ़ाती दिखेगी कांग्रेस। अब ये तो बात हो गई भारत जोड़ो की। और बड़ी दिलचस्प बात है, भारत और इंडिया, इस नाम पर लगातार विवाद चल रहा है। अब सरकार भारत नाम का इस्तेमाल करने लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस्तेमाल कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी, अभी G20 हुआ तो प्लाक जो सामने लिखी हुई थी वो भारत। संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान में तो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। या इंडिया को हटा दिया जाएगा, भारत को ही तवज्जो दी जाएगी। पर यहां खेल दोनों होते दिख रहे हैं। इंडिया को घमंडिया कहती है बीजेपी, अब एनडीए को गंदा कहने लगी है कांग्रेस और विपक्षी दल। पर इंडिया के साथ साथ इंडिया पर जो निशाना साध रही है बीजेपी, क्या एक रणनीति है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी या निकाली जाए तो भारत पर, अब क्योंकि वो बीजेपी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पर इंडिया तोड़ो की एक धारा और साथ चलती दिख रही है। अब इंडिया तोड़ो ये कैसे हो रहा है? ये जो यात्रा होगी ये बिहार से होकर भी गुजरेगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही पिछले साल, वो भी सितंबर के महीने में ही, विपक्षी गठबंधन को लामबंद करने की मुहिम शुरू की थी। पहले हफ्ते में वो दिल्ली आए थे। पर अब
नीतीश पर ही निशाना साधा जा रहा है या उनसे हाथ मिलाने की कोशिश भी हो रही है? कहानी में कहीं ट्विस्ट आ रहा है क्या? क्योंकि जिस बिहार से गुजरेगी ये यात्रा, वो तो गुजरेगी तब गुजरेगी, लेकिन अभी तो अमित शाह वहां से गुजर रहे हैं, बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य। और वो बिहार में आज क्या कहते पाए गए? उन्होंने कहा कि ये देखिए, नीतीश और लालू का साथ तो तेल और पानी की तरह का है, इनका संगम नहीं हो सकता, इनका मिलाप नहीं हो सकता। और साथ ही साथ यह भी बता दिया बिहार की जनता को कि जल्द चुनाव होने वाले हैं। अब जल्द चुनाव का क्या मतलब? सरकार तो है वहां पर, जेडीयू में तोड़फोड़ की जाएगी क्या? ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जाएगा? फिर तो महाराष्ट्र की तरह सरकार बना सकते हैं। 113 है वहां पर बहुमत का आंकड़ा, सबसे बड़ा दल आरजेडी है, 43-44 सीट के साथ जेडीयू है। टूट भी हो जाए तो फिर सरकार बन जाएगी। पर चुनाव की बात वो क्यों कह रहे हैं? और नीतीश कुमार, उनकी नाराजगी को लेकर कुछ कयासों का बाजार भी गर्म है। नीतीश कुमार कह रहे हैं फालतू की बातें, मैं कोई नाराज नहीं, लेकिन उन्हें इंडिया का संयोजक नहीं बनाया गया। इंडिया नाम से उनको दिक्कत थी, मुंबई से वो जल्द वापस आ गए थे इस बाबत। ये सूत्रों के हवाले से मैं मुकम्मल पुख्ता खबर आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं कयासबाजी नहीं कर रहा हूं। वो नाराज थे, वो संतुष्ट या सहमत नहीं थे इंडिया नाम से। ऊपर से लालू प्रसाद यादव का दबाव क्या लगातार बढ़ता जा रहा है, और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की दोस्ती, खास राहुल गांधी के साथ उनके संबंध जितने प्रगाढ़ होते दिखे हैं, चंपारण मटन बनाते और सिखाते पाए गए लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को। क्या इसे लेकर नीतीश कुमार असहज भी हो रहे हैं? तो कुछ खेला भी हो सकता है क्या? नीतीश कुमार ने ये सारी बातें सिरे से खारिज कर दी हैं कि कुछ अता पता नहीं है अमित शाह को, कुछ भी बोलते हैं। वो बयान मैं आपको सुनवाने वाला हूं। पर इंडिया में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? यह सवाल अभी जस का तस कायम है, क्योंकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि भाई इंडिया का गठबंधन की, महागठबंधन की पहली साझा रैली वो भोपाल में होने वाली है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में। लेकिन अब खुद वहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरा कमलनाथ ने इस बात को इनकार कर दिया कि नहीं, यहां पर रैली नहीं होगी। अब जानकार बता रहे हैं कि एक तो ये सनातन धर्म को लेकर जो विवाद बना हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पीछे पड़ जाओ विपक्ष के इस बात को लेकर। एमके स्टालिन, उनके बेटे, अब अपने रुख पर, अपने बयानों पर कायम हैं। तो एमके स्टालिन भी आते साझा रैली में, तो कांग्रेस को नुकसान की आशंका होने लगी क्या, कि बना बनाया खेल बिगड़ ना जाए। और साथ ही साथ एक और खेल भी चल रहा है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी, वो अपने उम्मीदवार खड़े करने का मन बना चुकी है। तो घोसी में जो इंडिया साथ दिखा था यूपी में, वो एमपी में अभी साथ आता दिख नहीं रहा। तो क्या सवाल उठते, या अभी जो थोड़ी सलवटें हैं उनको सुलझाने में, उनको आयन आउट करने में टाइम लगेगा? इसीलिए अब खबर यह आ रही है कि भोपाल के बजाय नागपुर में, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, ऐसे राज्य को चुना जाए तो नागपुर को ही क्यों ना चुन लिया जाए। तो इस भारत जोड़ो और इंडिया तोड़ो के बीच पलड़ा किसका भारी रहने वाला है, इसी की कुछ परतें आज खंगालेंगे। लेकिन पहले सुनिए नीतीश और अमित शाह के बीच जुबानी जंग जो छिड़ी है उसका एक अंश। जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो,
तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है। हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है? बिहार का कितना ज्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है? कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? हिंदुओं को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। आपको पानी और नाली के तेल का अंड बंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है, तो क्या मतलब इसका? इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।